जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से पदार्थों के 3 भागों के अंदर ही बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इसके गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं इसके? गुणधर्म ये होता है आपका ठोस, ये होता है आपका द्रव और ये होता है आपका गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं गुणधर्म जो है, यहाँ पर पहले जो अपन इन सबको एक साथ में अपन देख लेते हैं कि इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो एक सारणी के द्वारा वर्गीकृत कर देते हैं अपन। पहला जो गुणधर्म होता है इसका कि इनका आकार और आयतन। ठीक है, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन के आधार पर क्या होता है? तो ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोस कोई भी ठोस वस्तु है, जैसे यह मार्कर है, इसका आकार फिक्स है और इसका वजन भी फिक्स है। ठीक है, तो इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित। अब देखते हैं इसे द्रव के बारे में। ठीक है, द्रव का जो होता है आयतन फिक्स होता है। ठीक है, जैसे आपका 1 लीटर अगर जल है, ठीक है, अगर उसको ग्लास के अंदर भरेंगे तो ग्लास का रूप ले लेगा, उसको अगर किसी तगारी के अंदर डालेंगे तो वो क्या होता है? उसका तगारी का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, जबकि इसका आयतन क्या होता है? आयतन फिक्स होता है, किसी में भी डालोगे। ठीक है, आयतन निश्चित होता है। आयतन जो होता है निश्चित होता है। अब देखते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में इसका आकार और आयतन, जैसे आपने क्या होता है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी है। ठीक है, हवा को अगर अपन खुले स्थान पे छोड़ते हैं, उसको गुब्बारे को अगर छोड़ते हैं तो वो जो हवा होती है वो पूरे के रूम, पूरे कमरे के अंदर, पूरे वायुमंडल के अंदर फैल जाती है। तो उसका न तो आकार निश्चित होता है, न ही क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, गुब्बारे को अपन इसे दबाते हैं तो उसका आकार भी बदल जाता है, और अगर अपन उस वायु को अगर बाहर निकालते हैं तो वायु भी वो पूरे के पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। तो इनके दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित। समझ आए? आकार और आयतन ठोस के निश्चित होते हैं, आकार भी होता है, फिक्स होता है, और आयतन भी इसका फिक्स होता है। ठीक है, द्रव के अंदर उसका आकार अनिश्चित होता है, आकार को फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जिस वस्तु के अंदर डालते हैं उस द्रव को वो आकार ले लेती है, लेकिन उसका आयतन फिक्स होता है। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 2 लीटर ही रहेगा, किसी के अंदर भी डालो आप। ठीक है, और गैस के अंदर दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगर 1 लीटर अगर अपने वायु है वो गुब्बारे के अंदर बन रखी है, तो उसको दबाया तो उसको पिचक जाती है और आकार भी बदल जाता है, और उसको अगर छोड़ते हैं तो वो पूरे वायुमंडल के अंदर फैल जाती है, और इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इनके कणों के बीच स्थान। दूसरी जो इसकी विशेषता है, गुणधर्म है, इनके कणों के बीच स्थान, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान। ठीक है, देख लीजिए आप ठोस के अंदर, ठोस कोई सी भी ठोस वस्तु है, उनके कणों के बीच, उनके ठोस जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम, बहुत कम। द्रव के अंदर थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और गैस के अंदर, गैस के कण तो एक यहाँ पे है, दूसरा वहाँ पे है, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर रिक्त स्थान होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका ठोस है, ठोस के कण है आपके, इनके बीच स्थान, जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वो कहीं कहीं पर होता है। ठीक है, द्रव के अंदर
ये रिश्ता इस प्रकार से हो सकता है, इनकी थोड़ा बहुत स्थान होता है इनके बीच में। और गैस के अंदर मतलब एक कण यहाँ पे है, 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 इस प्रकार से क्या होता है इनके कण के स्थान होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला जो तीसरा है, तीसरी चीज जो है वो आप देखेंगे कि संपीड्यता, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है आपकी संपीड्यता। संपीड्यता जो होती है संपीड़िता को अपन सामान्य भाषा में देखते हैं तो दबाव, संपीड़िता दबाव। अपन यहाँ पे देखते हैं कि संपीड़िता जो होती है इस ठोस की नगण्य होती है, न के बराबर होती है, यानी कि किसी भी ठोस वस्तु को अगर दबाते हैं, ठीक है, संपीड़ित करते हैं तो वो क्या होती है संपीड़ित नहीं होती है, दबती नहीं है, यानी न के बराबर ये दबती है, ठीक है। इसकी क्या होती है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, और इसकी होती है सबसे ज्यादा। इसकी होती है क्या होती है सबसे ज्यादा। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गैस जो अपने घर के अंदर काम आने वाली है जो एलपीजी गैस है और सीएनजी जो गैस है ये इसी की वजह से बनी हुई है, ठीक है। जैसे आपकी सीएनजी जो एलपीजी जो गैस है वो क्या होती है, इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम जो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इन गैसों को जो सिलेंडर के अंदर भरा जाता है ना, तो वो कैसे भरते हैं कि इनको क्या कहता है प्रेशर लगाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है और उनके अंदर इन सिलेंडरों के अंदर भरा जाता है। इसीलिए गैस जो होती है सबसे ज्यादा संपीड़ित होने वाली ये पदार्थ होता है आपका, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो गुण, चौथा जो गुण होता है वो आपका होता है कि पदार्थों के बीच आकर्षण बल। पदार्थों के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ठोस है, इनके कण पास में है तो आकर्षण बल प्रबल होगा, ठीक है। तो आकर्षण बल जो होता है आपका इसमें प्रबल होता है। द्रव के अंदर क्या होता है आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे अपन पानी के अंदर तैरते हैं, पानी के अंदर वहन मछली चलती है तो इनके आकर्षण बल जो होता है इनका कम होता है, इसलिए वहन मछली बीच में से चली जाती है, ठीक है। या फिर अपन कोई गोताखोर है वो पानी के बीच में से चला जाता है, क्यों? क्योंकि इनके बीच जो होता है वो आकर्षण बल थोड़ा कम होता है और आकर्षण बल कम होने की वजह से और दूसरी चीज इनके अंदर रिक्त स्थान होने की वजह से क्या होता है वो आसानी से मूवमेंट कर जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है प्रबल, ये होता है आपका दुर्बल और ये होता है अत्यंत दुर्बल। अत्यंत दुर्बल यानी कि हवा के अंदर आप किसी भी चीज को इधर उधर घुमाओ तो भी क्या होता है कोई भी चीज उसमें अवरोध पैदा नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं पांचवा गुण। पांचवा गुण क्या हो सकता है, तो पांचवा गुण अपन देखते हैं घनत्व। पांचवा गुण जो होता है वो होता है आपका घनत्व। घनत्व इनका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन या D = मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु का जो घनत्व होता है वो अत्यंत प्रबल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं घनत्व जो होता है ठोस का सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है द्रव्यमान ज्यादा होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ज्यादा है, ऊपर वाली चीज अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली अपना घनत्व जो होता है
ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर द्रव के अंदर क्या होता है, कम होता है, और गैस के अंदर तो आप अगर घनत्व देखते हैं तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं विसरण की दर। विसरण की दर, छठा जो अपना गुण है वो होता है विसरण की दर। विसरण मैंने अभी आपको बताया था कि यानी कि दो कण जो होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में मिश्रित होते हैं, स्वतः मिश्रित होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, विसरण की दर। आपने देखा होगा कि ठोस के कण क्या होता है, पहले से पास पास में होते हैं, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, तो इसमें विसरण की दर क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम। अब इसमें द्रव के अंदर देख लीजिए आप, ठोस एवं गैस का द्रव के अंदर विसरण हो जाता है। आप द्रव में ठोस मतलब विसरण यानी घुलना, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव है, द्रव में ठोस भी घुल जाता है, आप शक्कर मिलाएंगे तो भी घुल जाएगा। ठोस एवं गैस का विसरण होता है, ठीक है। द्रव के अंदर आप ठोस मिलाओ मतलब शक्कर मिलाओ तो भी मिल जाएगी, और उसमें अगर ऑक्सीजन मिलाओ तो भी ऑक्सीजन मिल जाती है, कुछ भी गैस भी क्या होती है इसके अंदर विसरित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन गैस के अंदर देखते हैं, तो गैस में गैस का ही विसरण होता है। गैस के अंदर क्या होता है, पानी का विसरण, और ये नहीं होता है, ठीक है। और इसमें विसरण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक विसरण होता है, इसमें सर्वाधिक होता है, वो भी गैस का गैस में। ये गैस का गैस में विसरण जो होता है वो सर्वाधिक होता है, तो कोई अवरोध इसके अंदर, गैस के अंदर दूसरी गैस मिलती है तो कोई अवरोध इसके अंदर पैदा नहीं होता है, बड़ी आसानी से क्या होती है, ये मिल जाती है स्वतः। उसके बाद होते हैं इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठोस के एग्जाम्पल कौन से हैं, द्रव के एग्जाम्पल कौन से हैं, और गैस के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप टेबल, कुर्सी, टेबल, कुर्सी, रबर बैंड, टेबल, कुर्सी, रबर बैंड, नमक, नमक भी क्या होता है, इसमें आता है नमक आदि, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं द्रव के उदाहरण। द्रव के उदाहरण जो होते हैं वो होते हैं आपके दूध, तेल, पानी, ये द्रव के उदाहरण। तो गैस के उदाहरण जो होते हैं, जो गैस के हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, आदि यानी जितनी भी गैसें होती हैं इसके अंदर शामिल होती है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया है, बारीकी से यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन ने क्या किया है कि भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया है। मुख्य रूप से वापस देख लीजिए आप, मुख्य रूप से इनको 3 भागों के अंदर बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस के अंदर, ठीक है। और इनके अपन ने क्या किया, एक सारणी के रूप में इसको समेटने का प्रयास किया है, एक अच्छे तरीके से अपन को याद हो इस तरीके से, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, गुणधर्म पहला आकार और आयतन। आकार और आयतन क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है, और द्रव का जो होता है आकार निश्चित होता है, लेकिन आयतन आकार अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है उसका फिक्स होता है, ठीक है। गैस के आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनके कणों के दूसरा जो है गुणधर्म, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान, क्योंकि ऑब्वियसली अपने को पता है कि ठोस है तो कणों के बीच जगह कम ही होगी, ठीक है, तो बहुत कम होता है। द्रव के अंदर थोड़ा बहुत होता है, और गैस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। संपीड़ितता तीसरा गुणधर्म है इसका। संपीड़ितता मतलब उसको दबाव, यानी कि उसको दबाया जा सकता है या नहीं। तो ठोस के अंदर नगण्य होता है, क्योंकि कण पास पास में ऑलरेडी पहले पास में होते हैं तो उसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। द्रव के अंदर कण थोड़े दूर दूर होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है। और गैस के अंदर क्या होता है, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा इसकी कंप्रेस्ड किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो है आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उसके बाद है आकर्षण बल। आकर्षण बल जो होता है वही चीज़ संपीड़ितता जिसके अंदर नहीं होगी, ठीक है, तो उसका आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कण पास पास में होते हैं, और कण पास पास में होते हैं तो इनका आकर्षण जो होता है ज़्यादा होता है।
इसी प्रकार से इसका दुर्बल होता है, उसका क्या होता है, अत्यंत दुर्बल होता है। ठीक है। उसके बाद होता है घनत्व। घनत्व क्या होता है कि मास बटे वॉल्यूम, इसकी फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होता है, स्थान कम गिरता है, तो उसका जो अपना घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने देखा होगा कि 1 किलो का अगर वाट होता है, 1 किलो का वाट होता है, वो क्या इतनी सी जगह गिरता है, मतलब वॉल्यूम स्थान तो इतना सा गिरता है और वॉल्यूम अपना द्रव्यमान कितना है 1 किलो। अगर इसको 1 किलो पानी लें तो क्या होता है, वो स्थान थोड़ा ज़्यादा गिरता है लेकिन उसका वजन वही होता है। लेकिन अगर गैस लें तो गैस क्या होती है, 1 किलो स्थान तो बहुत ज़्यादा गिरती है, तो इसका क्या होता है, ये घनत्व बहुत कम होता है, इसका थोड़ा कम होता है और इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। उसके बाद होता है विसरण की दर। विसरण की दर जो होती है, इसके अंदर जो कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, तो इसके लिए उसमें विसरण की दर बहुत कम होती है। और इसके बाद द्रव के अंदर ठोस को भी मिला सकते हैं और गैस को भी अपन मिला सकते हैं, तो विसरण संभव होता है। द्रव में ठोस और गैस का विसरण संभव होता है। और गैस के अंदर जो होता है वो विसरण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो कोई भी अवरोध पैदा नहीं होता है। तो दूसरी जो गैस होती है वो आपस में क्या होती है, मिल जाती है, स्वतः विसरित हो जाती हैं, तो विसरण का गुण जो होता है वो सर्वाधिक गैस के अंदर होता है। उसके बाद इनके अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो अपन दैनिक जीवन में टेबल, कुर्सी, रबर बैंड, नमक, ये जो उदाहरण है वो ठोस के हैं। उसके बाद दूध, तेल और पानी जो होता है एग्जाम्पल, वो द्रव के हैं। और ये जो सारी वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी की सारी गैसें हैं, जो इसी का एग्जाम्पल है गैस का। हीलियम, ऑक्सीजन, ये अपना हाइड्रोजन है, इस प्रकार से नियॉन, जितने भी सारी गैसें हैं वो सारी इसमें आ जाती है। तो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं दूर रखता हूँ, इसको आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए।